नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी 3 अंक। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की खाली 3 तारीख को पैदा हो रहे हैं, इसमें ना हम 12 तारीख की बात कर रहे हैं, ना किस तारीख की और ना 30 तारीख की। हम खाली बात कर रहे हैं 3 अंक की, यानी कि 3 तारीख को जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, दिनांक 3। यहाँ पे हम एक चीज स्पष्ट कर दे, 3 अंक जो है देवगुरु बृहस्पति का अंक है। लोसु ग्रिड में इसे लकड़ी तत्व या वुडन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों 3 अंक वालों के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो जन्म के समय से ही ज्ञान जो होता है, इन्हें पाने की लालसा पैदा हो जाती है। यानी कि जन्म लेते साथ ही ये ज्ञान की खोज में लग जाते हैं अगर देखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 अंक वाले बुद्धिमान होते हैं, सहनशील होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष भी करते हैं। 3 अंक वाले शुरुआत में काफी संघर्ष करते हैं, जो हमने आमतौर पे देखा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा बना रहता है। इन्हें ज्ञान के मामले में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जितना ज्ञान अर्जित करेंगे ये उनके लिए अच्छा है। इससे देवगुरु बृहस्पति जो है खुश रहते हैं। पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए 3 अंक वालों की, तो ये एक आध को तो मैं कहता नहीं, लेकिन अधिकतर ज्यादातर लोग नॉर्मल से थोड़े से ऊपर होते हैं। यानी कि बहुत तेज भी नहीं होते और ना बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, या नीचे वाले भी नहीं होते, नॉर्मल और ऊंचे के बीच में होते हैं। इनके पास दोस्तों कभी भी अगर आप बैठे 3 अंक के पास, तो आप लोगों को एक चीज कॉमन मिलेगी। वो ये है कि आप इनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। इन्हें अधिकतर हर विषय का ज्ञान होता है, चाहे ये लोग उस बारे में जानते ना हो, कभी उस फील्ड में गए ना हो, लेकिन ज्ञान इनके पास भरपूर रहेगा। चाहे खेल हो, चाहे तकनीकी ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म का ज्ञान हो। अध्यात्म की तरफ इनका अधिकतर रुख बना रहता है। जब भी इन्हें मौका मिलता है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं घर में, जैसे फंक्शन होते हैं, कथा होती है, या कुछ भी ऐसे फंक्शन है जहां पे जैसे भगवत गीता चल रही है, तो 3 अंक वाले वहां पे जरूर 2 मिनट के लिए चाहे खड़े हों, लेकिन खड़े होके उस चीज को सुनेंगे जरूर कि क्या बोला जा रहा है। यानी कि ये हर फील्ड में, अगर ये कहीं, अगर आप लोग देखें कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, तो ये उसके पास खड़े रहेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। यानी कि हर फील्ड में इन्हें ज्ञान का भरपूर साथ मिलता है और ज्ञान जिज्ञासा इनके अंदर शुरू से ही बनी रहती है, जिस कारण से ये अधिकतर फील्ड में सफल हो जाते हैं। 3 अंक दोस्तों लकड़ी तत्व है। यानी कि अगर देखा जाए लोसु ग्रिड के हिसाब से, तो ये जीवन भर बढ़ते रहते हैं। 3 अंक आने का मतलब यह है दोस्तों, अधिकतर आप व्यापार में बहुत कम जाएंगे। यानी कि जा तो सकते हैं, लेकिन कुछ और अंक भी होने जरूरी है। यहाँ पे 3 अंक के बारे में बात कर रहे हैं खाली। 3 अंक अगर है तो आप लोगों को अधिकतर जो नौकरी है वो सूट करेगी। साथ ही साथ जहां पर ज्ञान का आदान प्रदान होता हो, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र, वहां पे आप लोग काफी ज्यादा सफल माने जाते हैं, जो अक्सर देखा गया। आप जितने भी फील्ड हैं जो पढ़ाई लिखाई के, उनमें आप लोग देख सकते हैं अक्सर कि 3 अंक वाले आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। और अंक को ढूंढने की जरूरत पड़ती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये आसानी से मिल जाते हैं। एक और बात दोस्तों, भले ही इनके नंबर नॉर्मल आते हो, लेकिन ये उच्च शिक्षा जो है अधिकतर ग्रहण करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग जो है जल्दी ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, और अंक वाले कोई भी अंक हो, लेकिन 3 अंक वाले हमेशा ज्ञान के मामले में बढ़ते चले जाते हैं ऊपर की तरफ।
इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। एक चीज और दोस्तों, इनके बारे में जो बहुत ही अच्छी बात है, ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि इन्हें पूर्वाभास हो जाता है, या ये कह लीजिए कि ये लोग जो है एक तरीके से, जो जिंदगी में कोई भी आप लोग जैसे आगे बढ़ने के लिए कोई भी सोच है आपकी, ठीक है, तो इस सोच को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि क्या जीवन में ये करेंगे और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। दूसरों से सोच इनकी अलग होती है। कई बार लोग कह देते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना, लेकिन इनके जो निर्णय होते हैं अंत में दूसरे लोगों को मानने पड़ते हैं। 3 अंक यानी कि गुरु का अंक, अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह है। और ये ग्रह जो है एक तरीके से अपने ज्ञान को, या जो भी कह दीजिए, उसे दर्शाता है। यहाँ पे अगर आप लोग 3 अंक के साथ पैदा हो रहे हैं और गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। गुरु और पिता का सम्मान यहाँ पर, या कोई ब्राह्मण है उसका सम्मान यहाँ पे करना आप लोगों के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। दोस्तों एक चीज और, इन्हें बृहस्पतिवार के दिन, जो खाली 3 अंक पे पैदा हुए हैं, उन्हें बृहस्पतिवार के दिन केला या पीली दाल खाने से थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए, यानी कि उनसे बचना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज से बचते हैं तो आप लोगों को जीवन में सफलताएं और भी ज्यादा प्राप्त। बृहस्पतिवार के दिन अगर हल्दी एक चुटकी, जो आपका नहाने का पानी है उसमें डाल के नहाए, तो उससे भी आपकी सफलता जो है आगे बढ़े। केसर का तिलक आप लोगों को काफी सूट करता है। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी करता है। बात करते हैं सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ रहती है 3 अंक वालों। दोस्तों बिल्कुल सीधा सा जवाब है इसका कि 36 का आंकड़ा, यानी कि 3 और 6, ये 36 का आंकड़ा है दोस्तों। यानी कि ये कभी भी एक साथ रह ही नहीं सकते। तो अगर आप लोग विवाह करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप लोगों को 6 अंक वालों से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। जैसे कई दोस्ती हो सकती है 6 अंक वालों के साथ, लेकिन 6 अंक वाले, क्योंकि एक तरफ देवगुरु बृहस्पति है, एक तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो दोनों की कभी नहीं बन सकती। 3 और 6 अंक जो मैंने अक्सर देखा है, तो इन लोगों को, यानी कि जो 3 तारीख को पैदा हुए, उन्हें 6 अंक वालों से विशेषकर बच के रहना चाहिए, या उनके साथ संबंध कम से कम रखें। उनके साथ अगर आप वैवाहिक बंधन में बनना चाहते, क्योंकि आकर्षक होते हैं 6 अंक वाले, तो आप लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एक चीज और, 3 अंक वालों को पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं। इसके लिए दोस्तों मैं काफी बार एक उपाय बता चुका हूं। जब भी आप लोगों को पेट से संबंधित कोई भी बीमारी या कोई भी इस प्रकार की पीड़ा हो जीवन में, तो हल्दी की 3 गांठें अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें। उससे क्या है कि आपको इन चीजों से शांति मिलेगी। भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए सबसे उत्तम रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अगर आप लोग करें तो आपको सफलताएं बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो केसर या हल्दी का टीका, या पीला कोई भी रंग का टीका हो, पीले रंग का, वो अगर आप लोग लगा के जाए तो कार्य में सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर आप लोग किसी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, डेली रूटीन में आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, पीला चंदन या पीला केसर का टीका लगा के एक बार निकल के देखिए दोस्तों, जो आपके रास्ते में बाधाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान का भंडार तो हुई आप,
और उस ज्ञान के सहारे आप हर चीज को अपने वश में करना चाहते हो। ये अच्छी बात है। और एक तरीके से देखा जाए आप लोग थोड़े से कल्पनाशील भी हो, जिस कारण से कभी कभी आप लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, ज्ञान का सही इस्तेमाल सही वक्त पे कैसे किया जाए ये आपको पहले से ही मालूम रहता है, लेकिन उसमें आप लोगों को कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यानी कि ज्ञान है तो उसे बांटना चाहिए, देना चाहिए। जितना ज्ञान आप लोग बांटोगे उतना ही आगे बढ़ते रहोगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि कभी भी ज्ञान को पाने की जो लालसा होती है इंसान के अंदर, उसे बीच में नहीं छोड़े, उस ज्ञान को संपूर्ण प्राप्त करें। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज में अधूरा छोड़ते हैं, ज्ञान को अधूरा छोड़ते हैं, तो गुरु कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो ज्ञान को आप लोगों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है। जिस ज्ञान को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं उसमें वृद्धि करते रहे, हर समय ज्ञान के पीछे रहे। ज्ञान से ही आप लोगों का भला है और ज्ञान ही आप लोगों की नैया पार लगाता है। एक चीज और दोस्तों अंत में, कि जो 3 अंक वाले होते हैं अक्सर देखा गया है छोटी उम्र से ही कार्य में लग जाते हैं। यानी कि एक पैसा कमाने की जो लालसा होती है इनके अंदर छोटी उम्र से ही चालू हो जाती है। अगर देखा जाए तो 17-18 साल की उम्र से अधिकतर लगभग 40% 3 अंक वाले जो है पैसा अर्निंग करने लगते हैं। यानी कि जीवन भर इन्हें पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक ये जीवित रहते इनके मन में एक लालसा रहती है कि पैसा किस प्रकार से कमाया जाए। ये कभी खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहेगा, विशेष तौर पे अपनी इनकम को लेके और अपनी सोच को लेके। दोस्तों, इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी भाइयों को हमारा जय श्री राम।